हमारे पड़ोसी फोर लाइट। जी जनाब फोर लाइट साहब, क्या हाल चाल है? जी नमस्कार। क्या हाल चाल है आदाब। आप? जी अच्छा, ठीक एक है जी। मिनट। सोल्जर ऑफ तौहीद और इसी तरीके से मेरे साथ बैक स्टेज पर हैं इकदामात। तो आप लोग जो है वो, आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो डिवाइस कनेक्ट करें और या फिर दोबारा तशरीफ लाएं। जी जनाब फोर लाइट साहब, क्या क्या कहेंगे आज? जी क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो आपको करना है। आज की अच्छा, आपने जो प्रेजेंटेशन अभी देखी है, क्या वो समझ में आई? इससे आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं मैं जस्ट अभी जुड़ा हूँ बिल्कुल। अरे आपने तो सब मिस कर दिया। तो देखिए आज का, आई एम सॉरी मुझे रिपीट करना पड़ेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर। बल्कि मैं सवाल पूछता हूं आपसे, आपके नजदीक ऊपर वाला, जिसको हम मालिक खालिक क्रिएटर कहते हैं, वो लायक इबादत है या ये कि राष्ट्र? नहीं, हाँ बिल्कुल इबादत के लायक है, मतलब पूजा के लायक है ऊपर वाला भी। जी, हम्म। व्हाट यू मीन ऊपर वाला भी? यानी असल राष्ट्र है, फिर ठीक है थोड़ी बहुत टाइम मिला तो ऊपर वाले को भी दे देंगे, ये मतलब है? नहीं, इक्वली मेरे हिसाब से इक्वली होना चाहिए दोनों। अगर दोनों इक्वली इबादत के लायक हैं तो दोनों में इक्वल क्वालिटीज भी होनी चाहिए। तो वो क्या इक्वल क्वालिटीज आप पाते हैं, और इक्वल लेवल और इक्वल इक्वल रैंकिंग क्यों होनी चाहिए? जी बताइए। जी मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? थोड़ी वैसी आपकी आवाज आ रही कच्ची है। आ रही है। अच्छा, मेरा नेटवर्क थोड़ा ढीला होगा ये। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा हमारे आमिर भाई जो है वो कमेंट्स में दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए जो है हमें रेड कार्पेट जरूर बिछाना चाहिए। 1 मिनट में जरा फोर लाइट से आमिर भाई, आप तशरीफ लाना चाह रहे हैं तो एक मरतबा यस कर दें ताकि मैं फिर आपके लिए जगह बनाऊं। अच्छा, फोर लाइट में ये कह रहा था कि आप खुदा को, क्रिएटर को और राष्ट्र को इक्वली इबादत के लायक मानते हैं, तो दोनों में इक्वल क्वालिटीज होनी चाहिए ना। तो इक्वल क्वालिटीज क्या हैं वो? मेरा तो ये मान इक्वल क्वालिटीज तो ऐसे है कि भाई जैसे भारत भाग्य विधाता है। भारत को भाग्य विधाता हम इस वजह से कहते हैं कि भारत भाग्य बनाता है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहता है, और ये खाना दाना पानी सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। जी। हाँ, तो और खुदा ने भारत को बनाया ना कि वो आपको दाना पानी दे रहा है। अगर आपका क्रिएटर इस जमीन को बांझ कर दे तो जमीन बांझ हो जाएगी, ना दाना नहीं, मिलेगा। क्रिएटर का ये काम नहीं ना। क्रिएटर का काम असल में, क्रिएटर उसको मैं मानता हूँ हमारे हिंदू धर्म की पॉलिसी के हिसाब से क्रिएटर का काम इंटरफेयर करना नहीं है। क्रिएटर क्या करते हैं कि आपने हाँ, क्रिएटर का आपने असल में खुदाओं में ही तकसीम की हुई है। चलिए सस्टेनर मान लें। नहीं, मतलब हिंदू फिलोसफी क्या कहती है? हिंदू फिलोसफी ये कहती है कि जो क्रिएटर है उसका काम सिर्फ आपने वो कर दिया, फिर आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आप कौन से पक्ष में जाएंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ बात मरने के बाद की नहीं हो रही है। बात यहाँ ये हो रही है कि इबादत के लायक कौन है? क्रिएटर जिसने आपको यानी नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस बख्शा है। यानी आप पहले मौजूद नहीं थे और दुनिया में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहां से वजूद बख्शा है। वो इतना पावरफुल है, अगर उसके पास पावर नहीं होगी तो वजूद तो नहीं आ सकता। मुझे बताइए, एक क्रिएटर है, मसलन एक आम आदमी को लेता हूं मैं, एक इन्वेंटर है, साइंस का कोई साइंटिस्ट है, वो कोई डिवाइस इन्वेंट करना चाहता है। क्या बगैर कुदरत, नॉलेज और इरादे के वो इन्वेंट कर सकता है? नहीं, वो तो एक इंसान ही हो गया ना। इंसान और क्रिएटर में अंतर तो पहले से ही है। वो तो सिर्फ एक इंसान ही हो गया ठीक आपके है, हिसाब से। अच्छा सही है। इसी तरीके से अगर खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया है तो मुझे बताएं, क्या बगैर नॉलेज के बनाया? बगैर नॉलेज के बनाया? भाई आप म्यूट पे चले गए। जी, थोड़ा नेटवर्क का, अब मैं नेटवर्क में आया हूँ, नेटवर्क जी। अब ठीक है, तो वरना हम अगले कॉलर को ले लें। मैं ये पूछ रहा हूं कि खुदा ने अगर कायनात को बनाया है तो बगैर नॉलेज के बनाया है? नहीं, नॉलेज उसको पूरी है, लेकिन उसका काम सिर्फ जैसे
सुनिए सुनिए, वो तो आपने डिसाइड कर लिया ना उसका काम, उसके पास पूरी नॉलेज है, ठीक है। कुदरत है उसके पास के नहीं है? कुदरत मतलब मैं समझा नहीं हिंदी में, पावर कुदरत। पावर पावर हाँ पावर है उसके पास। उसके पास पावर भी है, उसके पास नॉलेज भी है। अच्छा, उसके पास इरादा, इंटेंशन है या नहीं है, किसी चीज को करने का की इंटेंशन? इंटेंशन भी है। इंटेंशन भी है, ठीक है। तो उसने बनाया, उसके पास पावर भी है, उसके पास इंटेंशन भी है, सारी चीजें हैं। आपकी पास, आप जिस जमीन की इबादत कर रहे हैं उसके पास पावर है, वैसे ही जैसे क्रिएटर के पास है। हाँ है, पावर तो होती है, पृथ्वी के पास अपनी पावर है। हम अगर पृथ्वी में कुछ होने लगा तो कोई इंसान उसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। वो इसलिए कि जो उसके असबाब हैं, जो मीन्स हैं, मिसाल के तौर पर बारिश ना हो, तो बगैर बारिश के क्या जमीन गल्ला दे सकती है? वो भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन गल्ला, वो तो एक सिस्टम हो गया ना, सिस्टम। वो उसमें हाँ, हम तो ना तो मुझे वो बारिश में बताएं, इंटरफेयर कर मुझे सकते हैं ना मुझे फसल में। मुझे बताएं कि जिसको आप क्रिएटर कह रहे हैं, क्या वो भी किसी सिस्टम का ताबे है? वो भी किसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा तो मैं वो नहीं नहीं, कर सकता? उसने एक सिस्टम बना के छोड़ दिया, मतलब उसका काम इसका तो सिर्फ मतलब सिस्टम बनाना है। वो सिस्टम बनाने वाला है तो उसके पास ताकत ज्यादा है, जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसके पास ताकत कम है। सिंपली साबित हो गया, बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। जिसके पास ताकत कम है उसकी इबादत, और जिसके पास ताकत ज्यादा है उसकी इबादत इक्वल लेवल पर कैसे हो सकती है? आपने दोनों को कहा कि दोनों की इबादत होगी, आपने दोनों को इक्वेट कैसे कर दिया? मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, क्योंकि क्रिएटर को वास्तव में किसी ने देखा नहीं है, ना कोई जानता। ये एक अज्यूम ये ही है सब कुछ। ये कोई बात नहीं है, आप क्रिएटर को जानते हैं, आप जानते हैं, आपने अभी माना कि क्रिएटर है, उसके पास ताकत है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास इरादा है। आपने क्रिएटर के ताल्लुक से चार चीजों का तो एतराफ कर लिया, ठीक है। जब क्रिएटर मौजूद है और उसकी चार क्वालिटीज भी मौजूद हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसको किसी ने जाना नहीं? थोड़ा बहुत तो जाना आपने, और नहीं मैं इतना जानना उसकी इबादत के लिए काफी है। नहीं, एक जब हम इबादत की बात आते हैं तो हमारे, जो हिंदू फिलोसफी है और जो वैसे हिंदू मैथोलॉजी है, वो क्या समझता आती है कि आपके पिता आपके भगवान से भी ज्यादा ऊपर माने जाते हैं, माता पिता, पेरेंट्स, क्योंकि तो भाई आप उनको इस फिलोसफी के अंदर फंडामेंटल प्रॉब्लम है, वो है गलत। इट डजंट मैटर कि आपकी हिंदू फिलोसफी क्या है, आप उसको रैशनैलिटी की बुनियाद पर जज करें ना। आपके पिताजी आपके नजदीक काबिल एहतराम हो सकते हैं, वेल रिस्पेक्टेड हो सकते हैं, आप उनसे ज्यादा किसी दूसरे को दुनिया में मजीद रिस्पेक्ट ना दे दुनिया में, लेकिन जब आप अपने बनाने वाले के मुकाबले में अपने पिताजी से उस पिताजी को बढ़ा देंगे बनाने वाले के मुकाबले में, तो इसका मतलब यह है कि आपके पिताजी में फिर आपके क्रिएटर से ज्यादा गुण और क्वालिटीज होनी चाहिए, वो नहीं है। नहीं, हमारी जो हिंदू फिलोसफी क्या कहती है, हमारा क्रिएटर ये कह रहा है, हमारे जो हिंदू फिलोसफी का क्रिएटर ये कहता है कि जब गुरु गोविंद दो खड़ो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप पे गोविंद दियो बताए। भगवान स्वयं कह रहे कि आप गुरु या पिता को चुनो, तो हम उनकी आज्ञा मान रहे। एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो चूंकि मुकम्मल तौर पर मैनिपुलेटेड और वो डिस्टोर्टेड हैं, इसलिए उनका हम ज्यादा तो उन पर रिलाय नहीं कर सकते, आप खुद भी इस चीज को मानते हैं। दूसरी बात यह कि क्या आपके स्क्रिप्चर में कहीं लिखा हुआ है कि मुझे छोड़ दो, मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता की पूजा करने में लग जाओ, मुझे बिल्कुल भुला दो? लिखा है गीता में, लिखा है कर्म ही पूजा है, पूजा कर्म नहीं है। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप अगर मुझे भी छोड़ दोगे ना, सुनो मुफ्ती साहब, क्या बात कर नहीं, ये गीता में लिखा है बाकायदा। उन्होंने भगवान कृष्ण भगवान ने सिर्फ, गीता सबसे रिलायबल ग्रंथ है अपना, सबसे रिलायबल ग्रंथों में गीता। जी ठीक है, मैं पूरी बता दूं, ठीक है, मैंने देखा, थोड़ा सा देखा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सुन लीजिए आप जी। आप अभी ज्वाइन हुए, इससे पहले हम गीता के वर्सेस कोट करके और बताए, वेद के वर्सेस कोट कर बताए, उपनिषद के वर्सेस कोट कर बताए कि उसमें सिर्फ एक भगवान की इबादत करना चाहिए, जो है ब्रह्मन, ओम, इंद्र, इसकी इबादत करना चाहिए।
वेद में आता है, सत्यात प्रकाश में आता है, छंदोग्य उपनिषद में आता है, वेदास में आता है, यजुर्वेद। हम नहीं, इंद्र अलग है, ब्रह्मा अलग है, ओम अलग है, तीनों अलग अलग है। चलो तीनों अलग अलग है, चलो तीनों अलग अलग है, लेकिन कोई भी आपके पिताजी नहीं, और तीनों की वर्शिप है वेदों में। इन तीनों में से कोई भी आपके पिताजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर साबित हो गया ना कि आपके पिताजी से बेहतर हैं और उनकी इबादत होगी, आपकी पिताजी की इबादत नहीं होगी, तो आप अपने पिताजी को ज्यादा बेहतर कैसे मानते हैं? हमारे वेद और ये कह रहे हैं ना इस चीज के लिए कि भाई वो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है मेरे भाई? नहीं कह रहे हैं। चले ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर लाइट आपके पास, मैं सोच रहा था कि देखें रैशनली आप हमसे गुफ्तगू करें, वो रैशनली आप नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको बिल्कुल ऐसे कॉमन लॉजिकल आपको स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं कि उन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर आप बहुत आसानी के साथ तय कर सकते हैं। देखिए, आपको अपने हिंदू मिथोलॉजी की जो किताबें हैं ना, उनको भी अगर समझना है तो थोड़ा सा बत्ती जला के, अकल की बत्ती जलाएं और देखें कि ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ये क्या कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि एक खुदा जिसने मुझे पैदा किया है उसकी इबादत करो तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि बाप की, माँ की, पिता की और जनाब दादा की, परदादा की, सकरदादा की, जमीन की, खेत की और गाजर की और मूली की इबादत करो, तो वो गलत कह रहे हैं। लिहाजा आपको रैशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर जज करना चाहिए कि उसकी वजह यह है कि आपके जो स्क्रिप्चर्स हैं वो महफूज नहीं है, वो प्रिजर्व्ड नहीं है, उसके अंदर एडिशन डिलीशन बहुत हुआ है। तो आप रैशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर, या आपके पास कोई दूसरा यार्डस्टिक है ही नहीं, रैशनैलिटी की बुनियाद पर ही आप जज करेंगे। तो चलें, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह तो रहे धर्म, मुझे कोट कर रहे वेद और गीता, और रैशनल जवाब मांग रहे हो, ये अलग है ना दोनों। अगर आप वेद पुराण को कोट करोगे तो फिर आपके नजदीक रैशनैलिटी अलग है और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अलग हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को रैशनैलिटी की बुनियाद पर नहीं समझा जा सकता। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस न्यूज। चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत फॉर लाइक। अच्छा जनाब, ये बर्न ओपी, सैम भाई, ये बड़ा मसला है जी। एक, जब हम बात करते हैं खुसूसन हिंदू भाइयों से, तो जैसे ही वो कहीं फंस जाते हैं वो कहते हैं मैं उसको नहीं मानता, हमारे यहाँ असल गीता है, कोई कहेगा हमारे यहाँ असल वेद है। ये अजीब बात है। देखिए मुफ्ती साहब, मैं तो इतने स्ट्रीम्स कर चुका हूँ, इतने डिस्कशंस कर चुका हूँ, ये पहले तो पुरानास को रिजेक्ट करते आए थे, अभी बोल रहे हैं कि वेद के ऊपर भी ये लोग थोड़ी बहुत टिप्पणी करना स्टार्ट कर दिए अभी आज के स्ट्रीम में, और गीता के ऊपर भी बोलना स्टार्ट कर दिए कि हम वो गीता के जो श्लोक हम पढ़े हैं उसको वो रिजेक्ट कर कुछ दूसरी चीज बता रहे हैं। वेद में तो क्लियर लिखा गया है, वो खुद मानते हैं कि एक ईश्वर है, एक क्रिएटर है, उसकी इबादत करना चाहिए। अभी यहाँ पर आके कुछ और चीज बोल रहे हैं हमारे भाई, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ। चले, जमीन की उम्र तो फिर भी ज्यादा होती है एक इंसान की उम्र से। इंसान जब पैदा होता है तो जमीन पहले से मौजूद होती है और मरता है तो उसके बाद तक मौजूद होती है, लेकिन बाप की उम्र तो बहरहाल ज्यादा नहीं होती जमीन के मुकाबले में। जब इंसान पैदा होता है तो आमतौर से बाप मौजूद होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि उसकी जिंदगी में बाप मर जाता है, और अपना नहीं तो दूसरे को तो मरते हुए देखा ही है। तो जिसकी जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं, उसकी इबादत का क्या मतलब है? जी बिल्कुल। जी हाँ, बर्न ओपी साहब थोड़ा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत